वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक्स। तो आज हम लोग रडार के कंस्ट्रक्शन डिजाइन और हम लोग रडार किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और रडार से रिलेटेड कोई भी अगर जो आता है सामने कोई भी टॉपिक, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेसिकली रडार को किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, रडार किस प्रिंसिपल से काम कर सकता है और रडार के बहुत सारे फंक्शन और रडार में क्या क्या खामियां होती है उसके बारे में जानेंगे और उसका अपग्रेडेड वर्जन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, रडार का मतलब क्या होता है। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। मतलब एक तरह से समझ लिए सर्वेलांस का काम करता है। सर्वेलांस मतलब कोई भी अगर आपके एरिया में कोई भी चीज़ जा रहा है उस पर ये नज़र बनाता है। तो इसका सीधा सा मीनिंग है रडार डिटेक्शन, पहले ये डिटेक्ट करेगा और रेंजिंग उसका फाइंड मतलब उसका रेंज फाइंड करेगा, वो कितनी दूरी पे कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रहा है। तो मैं आपको पूरा बता दूं कि हम लोग रडार को डिजाइन भी करने वाले हैं इस चैनल पे, और हम लोग जो लो लेवल का रडार है उसको डिजाइन करने वाले हैं, जो स्मॉल रेंज का जो रडार है उसको डिजाइन करने वाले हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा हिंदी में समझेंगे कि रडार का अंदर का एक एक पार्ट किस तरह से काम कर सकता है और उसके एडवांस वर्जन किस तरह से अभी जो डिजाइन किए गए हैं। तो सबसे पहले जो ये जो रडार है वो इसका तो मतलब समझ गए कि इसका मतलब होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये पहले डिटेक्ट करेगा और उसका रेंज भी फाइंड करेगा कि ये कितनी दूरी पे कौन सा सब्जेक्ट है। तो मान लीजिए कि ये एक पॉइंट है, तो ये जो रडार है ये 360 डिग्री कवर करता है कोई भी एरिया को। मान लीजिए कि ये इस एरिया को भी कवर करेगा, इस एरिया को भी, इस एरिया को भी, इस एरिया को भी, मतलब पूरा एरिया को इस पॉइंट पे अगर रडार लगाएं तो पूरा एरिया को वो कवर करेगा। अब देखिए तो कोई भी रडार में बेसिकली होता क्या है कि एक TX पे RX पेयर लगा हुआ होता है, मतलब ट्रांसमीटर रिसीवर पेयर लगा हुआ होता है। वो कोई भी जो वेव है, अल्ट्रासोनिक वेव या तो रेडियो वेव, वो ट्रांसमिट करता है। तो ये वेव ट्रांसमिट कर दिया यहाँ से, ये ऑब्जेक्ट है, टारगेटेड ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये ट्रांसमिट किया तो उससे इको मतलब रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो ये वेव भी उससे टकरा के क्या हुआ, कोई भी वेव आया तो ये वेव गया, ये वेव टकरा के आया। तो यहाँ इसका जो रेंज हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया, ये हो गया VT/2। मतलब ये जो रेडियो वेव का जो वेलोसिटी है उसका, तो ये वैल्यू होता है C। क्योंकि कोई भी जो रेडियो वेव है उसका, जैसे कि कोई भी वेव है, जैसे कि अल्ट्रासोनिक वेव कितना स्पीड से चलता है, रेडियो वेव तो लाइट के स्पीड से चलता है, लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव उससे कम, अल्ट्रासोनिक एक साउंड वेव है तो वो साउंड के स्पीड से चलता है। तो हम लोग जो ये जो ले रहे हैं CT/2, ये C क्या है, ये V ले रहे हैं, V × T/2। तो V क्या है, लाइट जो वेव का है उसका वेलोसिटी है, T टाइम क्या है और 2 क्या है, ये दुगना दूरी वेव है वो तय कर रहा है। इसीलिए जो रेंज हो गया, इस ऑब्जेक्ट का रेंज हो गया, वो बेसिकली क्या हो गया, VT/2। अब देखिए अल्ट्रासोनिक वेव से हम लोग बनाते हैं, तो अल्ट्रासोनिक वेव पानी के लिए सही है क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है, क्योंकि वो साउंड के स्पीड से चलता है। लेकिन हम लोग अगर रेडियो वेव लेते हैं तो रेडियो वेव लाइट के स्पीड चलता है, तो मतलब हमको कोई भी जो डिटेक्शन होगा वो बहुत जल्दी स्पीड से डिटेक्शन होगा। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव के केस में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लेट से होगा। तो हम अब आगे चलते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो ये तो हो गया। अब देखिए, अब हम लोग 360 डिग्री कवर करना है, क्योंकि हम जो एरिया को सेव करेंगे वो 360 डिग्री कवर करेंगे ना। तो ये पॉइंट हो गया। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये एंटीना लगा हुआ है, तो ये एंटीना इधर भी घूमेगा, ये एंटीना इधर भी घूमेगा, ये एंटीना इधर भी घूमेगा, ये एंटीना इधर भी घूमेगा। तो बेसिकली ये एंटीना चारों तरफ क्या होगा, 360 डिग्री क्या करेगा, घूमेगा, क्योंकि इसको 360 डिग्री कवर करना है। तो ये इधर भी जाएगा, वेव भेजेगा, इधर से भी रिसीव करेगा, इधर से भी भेजेगा, इधर से भी रिसीव करेगा, इधर से भी भेजेगा, इधर से भी रिसीव करेगा। तो ये चारों तरफ क्या होगा, ये ट्रांसमिट करेगा सिग्नल और ये रिसीव करेगा। तो जो बेसिकली हम लोग सोनार के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिक कर रहे हैं जो रडार है, क्योंकि इसमें रेडियो वर्ड जुड़ा हुआ है, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में यूज होता है वो लॉन्ग रेंज का यूज होता है, लॉन्ग रेंज वेव। क्योंकि जो हाई फ्रिक्वेंसी लीजिएगा वो पेंटेड हो जाता है, वो पानी में काम नहीं करेगा। तो ये जो लेंगे हम लोग, वो 5G में बताऊंगा कि पानी में जो लॉन्ग रेंज है वो क्यों काम नहीं करता है। तो ये जो लॉन्ग कम फ्रिक्वेंसी की जो वेव है वो यूज करते हैं इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लॉन्ग रेंज वेव है उसको भेजते हैं इधर और इसको रिसीव करते हैं, जो है इसको रेडियो डिटेक्शन में काम में लेते हैं। तो ये 360 डिग्री कवर कर रहा है पूरा का पूरा। ये जो यहाँ पे जो इस तरह का पेयर बनाया जाता है,
यहाँ पे ट्रांसमीटर रिसीवर दोनों लगा हुआ होता है, और ये गोल गोल क्या होगा, ये घूमता रहेगा चारों तरफ। तो ये क्या कर रहा है, 360 डिग्री जिसका अपना लॉन्ग रेंज वेव, जिसका जितना ये लॉन्ग रेंज वेव जितना दूरी तक तय करेगा, वो ये क्या करेगा, इसको पूरा का पूरा कवर करेगा। अब ये जो वेव होता है, ये रेडियो वेव को ये क्या करता है, सेंड करता है और रिसीव करता है। रेडियो के करेगा, ट्रांसमिट करेगा और भी ये रिसीव करेगा। अब देखिए ये रेडियो वेव जो होता है, ये ट्रांसमिट और रिसीव करता है, ये बस नॉर्मल नहीं होता है। मतलब आप भेज रहे हैं रेडियो वेव, तो लौटेगा वो 1-2% ही होता है। तो ये जो रेडियो वेव भेजा है, ये बहुत ही हाई पावर का रेडियो वेव भेजा जाता है। ये मतलब हाई पावर, मतलब हाई डीबी का ये रेडियो वेव भेजा जाता है। मतलब कि ये नॉर्मली इसमें ओवन यूज होता है। मतलब कि आप अगर बहुत हैवी मतलब बनाना चाह रहे हैं, या फिर मतलब नॉर्मल जो बनाना चाह रहे हैं, मतलब कि तो इसमें क्या होगा कि ये जो रेडियो वेव का जो पावर होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब किलोवाट में होगा। क्योंकि जो आप पावर भेज रहे हैं 100% का सिर्फ केवल कभी कभी 0.02% ही आएगा। तो आपको जो रेडियो वेव रिसीव मिलेगा उसको बहुत हैवी ही, मतलब कि जो रिसीवर से आप डिटेक्ट कीजिएगा कोई भी वेव को, तो उसका जो आपको गेन है वो बहुत कम मिलेगा, उसको आपको बहुत बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें पावर का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप कोई रडार बना रहे हैं तो उसमें जो पावर का डिमांड होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हम अब इसके आगे चलते हैं कि इसमें जो पावर का डिमांड होता है, तो आप तो ये समझ गए 360 कवर करता है और क्या करता है, ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और रेडियो वेव को रिसीव करता है। तो आप किस तरह से इसको डिजाइन कीजिएगा, तो इसका डिजाइन का मैं फंक्शन बताता हूँ किस तरह से इसको डिजाइन किया जाएगा। तो ये आप लगाइएगा यहाँ पे ट्रांसमीटर और रिसीवर का जो एंटीना लगाइएगा वो दोनों एक साथ एंटीना होगा। और ये जो ट्रांसमीटर होगा ये बहुत हाई पावरफुल ट्रांसमीटर होगा, और ये जो रिसीवर होगा ये बहुत हाई गेन का रिसीवर होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, ये जो आप लगा रहे हैं, ये आपको 360 डिग्री क्या होगा, ये घूमेगा चारों तरफ से। और ये जो वेव इसका जाएगा वो ओपन एयर में जाएगा। नॉर्मल जो आप देख रहे हैं वो इसको ज़मीन पे नहीं लगाना है, ज़मीन से थोड़ा ऊंचा पे लगाना है, क्योंकि ये नीचे वाली चीज़ों को वो क्या करेगा, ये जो रेडियो वेव है ये सिर्फ मेटल बॉडी से टकरा के आता है। जो नॉर्मल से देख रहे हैं आप, जो पेड़ वेड़ देख रहे हैं, वो इसको रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है रेडियो वेव। इसको मतलब कि इसका जो रिसीवर है उसको पकड़ नहीं सकता, बहुत कम आता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये TX-RX पेयर, इससे जब रेडियो वेव इससे आप निकालिएगा तो ये जो लौट के आएगा वो सिर्फ मेटल बॉडी से ही आपको डिटेक्शन करने लायक होगा, क्योंकि मेटल बॉडी हाईली रिफ्लेक्टिबल होता है रेडियो वेव को। तो ये जो आप रेडियो वेव देख रहे हैं ये लो फ्रिक्वेंसी का रेडियो वेव यूज होता है, जो रेडियो होता है। अब इसमें जो रडार आते हैं बेसिकली ये दो टाइप के होते हैं, ये प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार, उस पर भी हम लोग आ रहे हैं अभी तुरंत। तो ये आपका मेन रडार का क्या होगा, ये क्या होगा 360 डिग्री टर्न करेगा। इसमें जो हम लोग लगाएंगे ट्रांसमीटर वो पावरफुल ट्रांसमीटर होगा, और जो रिसीवर होगा वो हाई गेन रिसीवर होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे, और ये जो आप लगाएंगे इंस्टॉल करेंगे, ये जो आप इंस्टॉल करेंगे इसको ऊपर में जो ओपन स्काई है उसमें यूज करना होगा, तभी ये डिटेक्ट करेगा। ये नॉर्मल आप ज़मीन पे लगा दीजिएगा तो ये डिटेक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा इसको ऊपर में लगाना है ताकि ये मेटल बॉडी जो जा रहा है आप आसमान में उससे ये डिटेक्ट करके ये इसको सिग्नल दे सके। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, प्राइमरी रडार और सेकेंडरी रडार। तो प्राइमरी रडार अभी तक मैं जो भी बता रहा था वो प्राइमरी रडार, सेकेंडरी रडार अभी सेकेंडरी रडार अभी दूसरा प्रिंसिपल काम करता है। प्राइमरी रडार अभी, प्राइमरी रडार में क्या होता है कि यहाँ से कोई भी सिग्नल गया, यहाँ से लौट के आया और उसको डिटेक्ट किया, इसको बोलते हैं प्राइमरी रडार। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, ये पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ही लगता है, मतलब हाई पावर ट्रांसमीटर लगता है और हाई गेन रिसीवर लगता है। लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गया, ये तो मान लीजिए कि बॉर्डर एरिया में यूज होता है, लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गया, मेरा प्लेन जा रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग इतना हाई पावर का लगाएंगे, लॉस तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो सेकेंडरी में क्या होगा, ये जो ट्रांसमीटर देख रहे हैं और ये जो प्लेन है, ये देखिए यहाँ से TX गया, यहाँ से RX आया, तो यहाँ RX लगा हुआ है, यहाँ से TX लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ पे TX लगा हुआ है, यहाँ पे रिसीवर लगा हुआ है। तो दोनों में ट्रांसमीटर रिसीवर लगे हुए होते हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिकेट करता है और ये आपको एक पहले तो ये कोडिंग भेजता है कि ये मेरा अपना ही है, मतलब इसको बोलते हैं ADSB।
ये रडार का अपग्रेडेड वर्जन है। अब बेसिकली देखिए ये क्या हो रहा था कि ये ट्रांसमिट भी कर रहा था, उसको रिसीव करके बहुत ज़्यादा इसको पावर मतलब रिसीव करके उसको बहुत डिकोड करने में लग रहा था। लेकिन हम लोग जो अपना जहाज़ है उसमें हमको क्यों मतलब इतना दिमाग लगाना, तो इसी में हम लोग एक ट्रांसमीटर रिसीवर फिट कर दिए हैं और वो एक कोड भेजता रहता है। ये कोड क्या करेगा, ये कोड भेजता रहता है हमेशा, ये कोड भेजता रहता है, कोड भेजता रहता है कि ये अपना ही जहाज़ है। तो ये इसको क्या करेगा, ये भी ट्रांसमिट करेगा, तो ये बोलेगा ठीक है ये अपना जहाज़ है, तो चलो चलो बताओ इसका डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करके ये अपना क्या होता है रेंज अपना ये निकाल लेता है। ये ट्रांसमिट किया, ये रिसीव किया, कितना देरी में रिसीव किया, ये कितना टाइम पे, इसका टाइम कैलकुलेटर होता है जीएसटी क्लॉक से, तो वो आपको बता देगा कि ये कितना दूरी पे है और ये अपना इसको अपना डिकोड करके ये बनाता है। तो इसको बेसिकली एडीएस की लो पावर रडार बोलते हैं इसको। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लगाना है, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर लगा देना है दोनों में। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हाई पावर का लगाना पड़ता है डिटेक्शन के लिए और हाई गेन का इसमें रिसीवर लगाना पड़ता है। लेकिन इसमें से नॉर्मली बस ट्रांसमीटर रिसीवर लगा के काम चल जाता है। तो ये इसका बेसिकली फंक्शन हो गया। इसको एडीएसपी बोला जाता है, इसको प्राइमरी रडार बोला जाता है। इसमें क्या